कनाडा में फिर खालिस्तानियों का उपद्रव देखने को मिला। Canada is a safe haven for what India deems terrorist activity, and that all of this is politically motivated. Threatened, temples defaced, abusive graffiti, threat calls, and all manner of intimidation by so-called Khalistani groups. कनाडा खालिस्तानियों का हब बन चुका है। आए दिन यहाँ धरने, प्रदर्शन, दंगे और गालियों की बौछार होती है। पर ये सब शुरू कैसे हुआ, आइए जानते हैं। ब्रिटिश से जंग के दौरान सिख और हिंदू एक थे। मानना ये था कि पहले ये लोग दूसरे देश में इसलिए गए ताकि वहाँ एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम मिल सके। भारत से काफ़ी लोग कनाडा जाने लगे, जिसमें 90% सिख होते थे। वहाँ ये कम इनकम पर ज़्यादा काम करते और पैसे कमाकर भारत भेजते। पहले ये कुछ लोग खालिस्तानी नहीं थे, लेकिन 1980 से 90 के बीच का जो समय था, उस समय भारत से कनाडा जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और माइग्रेटर्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। रीज़न, पंजाब में पॉलिटिकल वॉर था, जहां हिंदी और पंजाबी को लेकर काफ़ी दंगे हुए और जिसमें बिंद्रवाल का हाथ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, पंजाब बनने के बाद जब वहां की सरकार अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पा रही थी, तो पंजाब की कमेटी अकाली दल ने एक ड्राफ्ट बनाया जो स्टेट में दिक्कतें थी। इसका नाम आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था। पर धीरे धीरे जो नेता जिसको कम इम्पोर्टेंस, कम सपोर्ट मिलता, तो वह इस रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करता और इसमें हेर फेर करके लोगों के सामने प्रेजेंट करता। पर इस रेजोल्यूशन में कभी अलग देश की मांग की ही नहीं। अगर आप सर्च करो तो देखोगे अकाली दल ने कभी ऐसा नहीं कहा। फिर आता है जरनैल सिंह भिंदरवाला, जो कुछ ही समय में बहुत फेमस हो जाता है और अपने साथ काफ़ी सिख धर्म के लोगों को जोड़ लेता है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भिंदरवाला को वोट बैंक बनाने की कोशिश की, पर बाद में पॉलिटिकल इशू इतने हुए कि यह सब जंग में बदल गया और सरकार से जंग के दौरान भिंदरवाला मर गया। भिंदरवाला की मौत के बाद उसके सपोर्टर्स, जो कि खालिस्तानी की मांग करते थे, अंडरग्राउंड काम करने लगे। और फिर एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की, जो कि दुबई, जो कि इस्लाम कंट्री है, वहाँ से भारत आता है। आते ही लोगों को भड़काता है, अपने साथ काफ़ी फंड भी लाता है और यहीं से फिर उठती है खालिस्तान की मांग। इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो सिख धर्म के लोग दूसरे देशों में गए थे, वे अपने साथ काफ़ी गुस्सा भी लेके गए थे, जिससे उन्हें भड़काना और भी आसान था। कनाडा गवर्नमेंट में 2.1% वोट सिख की भी होती है, जो कि इलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए गवर्नमेंट कोई ठोस कदम नहीं उठाती। कनाडा में जो खालिस्तान की डिमांड करने वाले लोग हैं, उनको बाहर से फंड मिलता है, जो कि आग में घी का काम करता है। बेसिकली इस फाइट में भारत के लोग एक दूसरे देश में जाकर लड़ रहे हैं। एक जो अपने देश के लिए बुरा नहीं सुन पाते और सुनना भी नहीं चाहिए, और दूसरे जो देश से खालिस्तान की मांग करते हैं। भारत से ज़्यादातर हरियाणा के और पंजाब के लोग वेस्टवुड कनाडा में रैलीज, डांस, म्यूज़िक और गालियों से एक दूसरे से लड़ते हैं और थप्पड़ मुक्के चलना भी आम बात है। सिंगर्स जैसे शुभ, एपी ढिल्लों और भी ना जाने कितने लोग, जिनको खालिस्तान से सपोर्ट मिलता है, और ये लोग कॉन्सर्ट करते हैं दूसरे देशों में जाकर, और इनका फंड खालिस्तान देती है। कुछ लोगों का मोटो इस प्रोटेस्ट से पैसे कमाना है, तो कुछ देश की आर्थिक व्यवस्था खराब करने का। कनाडा में खालिस्तानी अपनी रैली निकालते हैं, जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, और भारतीय लोग जो कि एक दूसरे देश में काम करने और पढ़ने गए हुए हैं, उन्हें परेशान करते हैं, जिससे दंगे और बढ़ते हैं। पर जो लोग जो सच में सिख धर्म को सपोर्ट करते हैं या उसे मानते हैं, वे खालिस्तानी को चाहते ही नहीं। उनको ये टेररिस्ट खालिस्तानी धमकी देते हैं, उनके परिवार को धमकाते हैं कि तुम भी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनो। वे लेके चाट रहे हैं, ऑनलाइन रेप थ्रेट दे रहे हैं मेरी के रेप द। मैंने कहा यार ये क्या गलती कर दी मैंने, यार मैंने खालिस्तान के बारे में तो कुछ बोला नहीं। देखिए ये हमला हुआ, उसके बाद फिर अगला हमला हुआ मेरे पास 22 मार्च को मेरे रेस्टोरेंट पे, जो सुबह से हज़ारों फ़ोन आए थे कि हम आ रहे हैं। मानना ये भी है कि इन टेररिस्ट ने सिख कम्युनिटी की देश भर में एक इमेज और उनकी देशभक्त वाली छवि को ख़राब करने की ठानी है। खुद के देश के लोगों को उन्हीं के देश से दूर करने की आतंकवादियों ने एक और कोशिश शुरू की हुई है। पर देश हमेशा एक था, एक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।